जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को हम सभी धूमधाम से मनाते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन व्रत करने के संपूर्ण नियमों से अवगत नहीं होने के कारण इस महान पर्व का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए शिवरात्रि पर मैं आपके लिए शिव पूजन की सही विधि, बिल्कुल उपयुक्त विधि जो कि शास्त्रों में बताई गई है, वह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वर्ष आप इस विधि से पूजन करें और फिर देखें चमत्कार कि किस प्रकार शिव जी आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर अर्थात इस शिवरात्रि से अगली शिवरात्रि तक आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती जी ने शिव से पूछा कि आप सर्वाधिक किस व्रत से प्रसन्न होते हैं, तब महाशिव ने बहुत से व्रतों का उदाहरण देते हुए अंततः कहा कि सर्वाधिक मुझे प्रसन्नता देने वाला जो व्रत है वह है महाशिवरात्रि व्रत। इस दिन जो व्यक्ति व्रत को धारण करके और सही पूजा विधि के साथ यदि मेरा पूजन करता है तो मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। यह व्रत दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहली विधि है वह सामान्य विधि के अंतर्गत आती है जो हम सभी करते हैं, लेकिन पूजा में कुछ सामग्रियों के अभाव के कारण हमको पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दूसरी विधि आती है, वह थोड़ी मुश्किल अवश्य है लेकिन अभूतपूर्व परिणाम देने वाली है, जिसमें शिव की 4 प्रहर की पूजा की जाती है। दोनों ही विधि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी। आप दोनों में से किसी भी एक विधि का चुनाव करें, श्रद्धा पूर्वक उस विधि के अनुसार आप पूजा करें, उन सामग्रियों का संकलन करके पूजा करें और उसके बाद आप अपने जीवन में आए हुए बदलावों को देखें। पहली विधि में शिवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठा जाता है। नित्य कर्म करके अपने पास स्थित किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर पर जाकर शिवरात्रि के उपवास का संकल्प लें। यदि आप रात्रि के 4 प्रहर में पूजा करने वाले हैं, उसकी विधि मैं आपके लिए बताऊंगी कि किस समय किस किस वस्तु से आपको पूजा करनी होती है। पहले मैं सामान्य विधि के अंतर्गत आने वाली सामग्री आपको बताऊंगी। जो नित्य की पूजा की जाती है उसमें पंचोपचार, दशोपचार तथा षोडश उपचार पूजा की जाती है। इस दिन षोडश उपचार पूजन करने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यूँ तो महादेव जल के एक लोटे तथा एक बिलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है तो आप सभी सामग्रियों के साथ यदि शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो मैं आपके लिए 16 उपचार पूजा आज लेकर आई हूँ। 16 उपचार पूजा आप उस दिन करें। तो सर्वप्रथम हम 16 उपचारों के नाम जान लेते हैं कि 16 उपचार पूजा कौन सी होती है। तो उसे कहते हैं पहली पाद्म, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ जिसे कहते हैं। आप कोई भी पाठ चालीसा इत्यादि कर सकते हैं। इसके पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर तर्पण किया जाता है। उसके बाद प्रभु को नमस्कार, ढोक इत्यादि करके दक्षिणा दी जाती है। यह षोडश उपचार पूजा में आती है। लेकिन उस पूजा का प्रारंभ हम किस प्रकार से करें, हमारी थाली में कौन कौन सी सामग्री उस दिन होनी चाहिए। तो थाली आपको लेनी है कोई पवित्र धातु की, तांबे की, पीतल की इत्यादि की थाली आप लें। उसमें एक जल का लोटा जो कि तांबे का होना चाहिए या पीतल का हो। किसी चांदी की अथवा स्टील की कटोरी में गाय का कच्चा दूध लें। आप पंचामृत का निर्माण भी आप कर सकते हैं। शहद, घी, शक्कर इत्यादि आप उसमें डाल सकते हैं। इसके पश्चात अगली जो वस्तु आती है वह आती है पुष्प। तो भगवान को कनेर के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। कमल के फूल यदि उपलब्ध हो सके वह भी प्रभु को प्रिय है। सर्वाधिक प्रिय उनको आँख के पुष्प या फल, जो भी धतूरा जिसे हम कहते हैं, आँख के सफ़ेद आँख के फूल और जो काला आँख जो होता है उसके फूल, धतूरे, उसके फल, उसके पत्ते, आप ये सभी सामग्रियाँ ले सकते हैं। तुलसी जी की मंजरी भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखिएगा तुलसी जी के पत्ते आपको नहीं लेने हैं, केवल मंजरी इसमें ली जाती हैं। इसके पश्चात आपकी थाली में गेहूं के दाने, जौ के दाने, काले तिल, सफ़ेद तिल। इसके पश्चात शिव जी की षोडश उपचार पूजा में कौन कौन सी सामग्री आपकी थाली में होनी चाहिए
वह मैं आपको बता देती हूँ। तो आप एक थाली लेंगे, पूजा के लिए थाली जो भी आपके पास हो, यदि तांबे की, पीतल की है तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा जल से भरा हुआ एक कलश आपके पास होना चाहिए। तांबे को छोड़कर अन्य किसी भी धातु के बर्तन में आप गाय का कच्चा दूध लें, थोड़ा शहद। इसके पश्चात इत्र, वस्त्र के लिए यज्ञोपवीत का जोड़ा इसमें लिया जाता है। लाल चंदन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। द्वितीय स्थान पर अष्टगंध चंदन, गोपी चंदन इत्यादि आप ले सकते हैं। फूलों में उनको आँख के फूल अत्यंत प्रिय हैं। इसके अलावा कमल के फूल, कनेर के फूल भी उनको प्रिय हैं। गेहूं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ, कांगनी, ये समस्त प्रकार की चीज़ें आपकी थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। फलों में जो भी ऋतु फल है, इसके अलावा केले का जो फल है तथा श्रीफल, ये अत्यधिक आवश्यक होता है। अनार भी चढ़ाने का भोलेनाथ पे विधान आता है। आँख से संबंधित आँख के फूल, पत्र, ये सभी आप और फल जो भी हैं आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र हम सभी जानते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र धुले हुए साफ हों, चंदन से यदि आप उन पर राम या ओम नमः शिवाय इत्यादि लिख सकें तो बहुत ही बेहतर रहता है। भांग भी चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप चाहें थोड़ी भांग, यदि आपको हरी भांग उपलब्ध हो सके, वह भी आप चढ़ा सकते हैं। मेहंदी की पत्तियां भी गौरा माँ को चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा गणेश जी के निमित्त तथा नंदी जी के निमित्त ली जाती है। इस प्रकार ये सभी सामग्रियां और दक्षिणा, भेंट में दक्षिणा, धन इत्यादि आप अपने पूजन की थाली में लेके जाएं। यदि आप चाहें तो भगवान को सोने की, चांदी की कोई भी वस्तु भेंट कर सकते हैं। वस्त्र आप कोई भी चाहे वह भेंट कर सकते हैं। इस प्रकार शिव जी की सामान्य पूजा जो होती है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की आरतियों के द्वारा आप भगवान की सामान्य पूजा इस विधि से कर सकते हैं। इस विधि से की गई पूजा में सर्वप्रथम भगवान को स्नान करवाया जाता है। पुरानी सामग्री मंत्रों के द्वारा ही उतारी जाती है। उसको सीधे हाथ से आप जल चढ़ाएं, उल्टे हाथ से आप पुरानी जो सामग्री पूर्व में भगवान पर चढ़ी हुई है उसको आप उतारते जाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह कार्य करके आप पहले जो शिव जी का स्थान है उस स्थान को भली प्रकार से साफ करें। उसके पश्चात हाथ धोकर पुनः भगवान को स्नान करवाएं। स्नान में सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान करवाया जाता है। उसके पश्चात कार्तिकेय जी को, गौरा माँ को स्नान करवाकर नंदी जी को स्नान करवाने के पश्चात शिवलिंग के सामने वीरभद्र को तथा शिवलिंग के पीछे कीर्ति मुख को स्नान करवाकर अंत में जल की धार भोलेनाथ पर छोड़ी जाती है। ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ जल से स्नान करवाकर पुनः इसी क्रम में दूध से स्नान करवाएं। दूध से या पंचामृत आप बनाकर ले गए हैं उससे स्नान करवाने के पश्चात पुनः जल से शुद्ध स्नान भगवान को करवाएं। तत्पश्चात भगवान पर आप मौली या यज्ञोपवीत जो भी ले गए हैं वह क्रमानुसार, इसी बताए क्रम के अनुसार चढ़ाएं। उसके पश्चात आपको चंदन चढ़ाना है। चंदन चढ़ाने के पश्चात आप भगवान की जो जो भी सामग्री आप ले गए हैं क्रम के अनुसार जौ, गेहूं, उड़द, मूंग की दाल, तिल इत्यादि के द्वारा धीरे धीरे आप अपनी कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली और अंगूठे की सहायता से, विशेषकर तर्जनी और कनिष्ठिका को आप जितना दूर रख सके उतना अच्छा है, इसकी सहायता से आप समस्त सामग्रियाँ, पांचों जो मूर्तियाँ वहाँ स्थित हैं उनके नाम से आप वहाँ पर चढ़ाते जाएं। ये सब चढ़ाने के पश्चात आप जो भी पत्र, पुष्प इत्यादि ले गए हैं उनको चढ़ाएं। माला यदि आप ले गए हैं तो वह चढ़ाएं। उसके पश्चात ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए या श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते हुए आप बेलपत्र जितनी भी संख्या में आप ले गए हैं वह चढ़ाएं। इन सब कार्यों से पूर्व आपको दीप अवश्य प्रज्वलित करके रखना है। मैं पहले भी अपनी बताई हुई पूजा विधि में बता चुकी हूँ कि सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना होता है और त्रिपुंड अपने मस्तक पर अवश्य लगाना होता है। त्रिपुंड आप चाहें तो वहाँ स्थित भस्मी से लगा सकते हैं, यदि वहाँ कुछ उपलब्ध नहीं है चंदन से लगा सकते हैं, उपलब्ध नहीं है तो आप वहाँ से थोड़ा जल लेकर उससे ही अपने मस्तक पर त्रिपुंड अपनी 3 उंगलियों से बना सकते हैं। इस प्रकार की पूजा आप करने के पश्चात जो भी आप पका हुआ या ऋतुफल इत्यादि ले गए हैं वह आप सब भगवान के सामने सजा दें। तत्पश्चात 5 बत्तियों के द्वारा या 1 बत्ती, 3 बत्ती, 5 बत्ती के द्वारा बनाए हुए दीपक से आप भगवान की खड़े होकर विधिवत अच्छी तरह से जो कहते हैं आप अच्छी तरह वाद्य यंत्रों के माध्यम से आप भगवान की पूजा करें।
पूजन करने के पश्चात नमस्कार कर, ढोक लगाकर जो भी स्रोत इत्यादि, चालीसा इत्यादि का आप पाठ करना चाहें, वह पाठ करके भगवान को अंत में आप दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा में मैंने आपको बताया, अच्छी से अच्छी, आप जितना अच्छा देंगे उतना ही अच्छा आपको प्राप्त होगा। यह करके और आप भगवान से अपने द्वारा की हुई पूजा के लिए क्षमा याचना, जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करने के पश्चात आधी परिक्रमा आप भोलेनाथ की लगाएं। ध्यान रखिएगा, जो जलधारी होती है उसको लांगा नहीं जाता है। कहते हैं समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति जलधारी को लांग देता है। तो आधी ही प्रदक्षिणा आपको लगानी है। अब बात आती है कि हम किस दिशा में बैठे कि हमें ज़्यादा फल प्राप्त हो। तो कहते हैं कि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये तीनों ही दिशाएं बाधित रहती हैं, अर्थात आपको इन दिशाओं में नहीं बैठना चाहिए। आपको उत्तर की ओर मुख करके और दक्षिण की ओर से पीठ करके ही बैठना चाहिए, वही दिशा सर्वोत्तम रहती है। लेकिन क्योंकि शिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ रहती है, तो आप पूर्व दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की ओर मुख करके अथवा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप बैठ सकते हैं। आपको जलधारी की तरफ अर्थात उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए किसी भी हाल में नहीं बैठना है, यह आपको याद रखना है। यह तो हुई भगवान की सामान्य षोडश उपचार पूजा। अब आती है भगवान की 4 पहर की पूजा, जो सर्वाधिक फल को देने वाली है, जिसमें शिवरात्रि का रात्रि जागरण भी होता है। और वो किस विधि से वह पूजा की जाती है, यह पूजा या तो किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अथवा घर पर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए करना यह होता है कि किसी शुद्ध स्थान से आपको मिट्टी लानी होती है। मिट्टी लाकर अपने हाथ से ही 4 अंगुल से छोटा ही, कहते हैं कि 4 अंगुल से बड़ा आपको नहीं करना है। अत्यधिक अगर आप लेते हैं तो उसकी सीमा 4 अंगुल बताई गई है। 4 अंगुल बड़ा आप एक शिवलिंग का निर्माण शिवरात्रि से एक दिन पूर्व दिन में कर सकते हैं। आप मिट्टी को लाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण के पश्चात जब वह शिवलिंग थोड़ा सूखा हुआ हो जाए, तो तब उसके पश्चात उसी शिवलिंग में 4 प्रहर की पूजा, जिसका समय पंडितों द्वारा बता दिया जाता है, जिसका समय आ जाता है, विभिन्न प्रकार से आप यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। तो उसमें जो समय रहता है वह रात्रि 9 बजे का, उसके बाद रात्रि 12 बजे का और 3 बजे का, और फिर सुबह सूर्य उदय होने के समय का जो रहता है। तो लगभग यही समय रहता है। निश्चित समय उसका हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से आपको कई स्थानों से प्राप्त हो जाएगा। लगभग मैंने आपको बताया है कि यह समय उसमें रहता है। उसमें 4 प्रहर की पूजा करके या तो आप 4 शिवलिंग का, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, अथवा एक ही शिवलिंग का निर्माण करके 4 बार उसकी पूजा आप कर सकते हैं। अब उस पूजा विधि को आपको किस प्रकार करना है वह मैं आपको बताती हूँ। तो सर्वप्रथम चौकी पर लाल वस्त्र, पीला वस्त्र अथवा सफ़ेद वस्त्र बिछाकर आप किसी गहरे पात्र में उस शिवलिंग, जो भी निर्माण आपने किया है, उसको स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद आपको सर्वप्रथम भगवान का आवाहन करना है। आवाहन के लिए आपको, मैंने जो शिव का परिवार मैं आपको बताए देती हूँ, उन सबका आपको आवाहन करना है। तो शिव के परिवार में ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम, शुक्र, इस प्रकार इनके अलावा जिनको आप जानते हैं कि गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माँ गौरा है, नंदीश्वर का नाम पूर्व में आ चुका है। इसके अलावा वीरभद्र तथा कीर्तिमुख, ये और काल सर्प भगवान, ये सब शिव के परिवार में रहते हैं। इन सब का आपको मन ही मन आवाहन करना है कि वे सब आएं और आपके द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करें। उन सब का आवाहन करने के पश्चात आपको सर्वप्रथम उन्हें पाद्म निवेदित करना है। पाद्म कहते हैं चरण धोने के लिए जल को। तो सर्वप्रथम आप अपनी अंजलि में थोड़ा जल लें और आप कहें मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मन में यह संकल्प धारण करें कि आप उनको पाद्म दे रहे हैं, अर्थात उन्हें चरण धोने के लिए जल दे रहे हैं। द्वितीय स्थान पर आप उनको अर्घ देंगे। अर्घ हाथ धोने के लिए जल दिया जाता है। तो मन ही मन यह सोचे कि अब आप उन्हें अर्घ दे रहे हैं, उन्हें हाथ धोने के लिए जल दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर आचमन के लिए जल दिया जाता है, जो मुख शुद्धि के लिए दिया जाता है। इस प्रकार आप मन में भावना करके 3 बार सर्वप्रथम जल छोड़ें।
चौथी बार हाथ में जल का लोटा लेकर पूर्व में बताई विधि के अनुसार आप उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्नान करवाएं। क्योंकि आपका जो बनाया हुआ शिवलिंग है वह मिट्टी का है, तो कम जल से ही या बील पत्र के माध्यम से ही आप उनको स्नान करवाएं। स्नान के करने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र यज्ञोपवीत या अच्छे से अच्छा वस्त्र, जो भी आप सफ़ेद रंग का वस्त्र, श्वेत रंग का वस्त्र आप लेकर आए हैं, उसको आप समर्पित करें। इसके पश्चात आभूषण, आभूषणों में आप आँख के फूलों की, पत्तों की या बेलपत्र की माला इत्यादि जो बनाते, अगर बनाई है आपने, तो वह आप समर्पित करें। इसके पश्चात गंध, गंध अर्थात इत्र भी हो सकती है उसमें, या आप कोई सुगंधित अगरबत्ती इत्यादि जिसमें बांस नहीं हो, इस प्रकार की अगरबत्ती या धूप आप निवेदित कर सकते हैं। उसके पश्चात पुष्प निवेदित किया जाता है, आँख के पुष्प, कनेर के पुष्प, कमल के पुष्प, ये आप उन्हें दें। फिर धूप, धूप जो हम कहते हैं कि गाय का जो उपला है उसको सिलगाकर उसके ऊपर थोड़ा धूप दें, तो उससे जो सुगंधित वातावरण होता है वह आप उनको निवेदित करें। दीप के दर्शन आप इसके पश्चात उनके लिए, भगवान के लिए हाथ का सहारा देकर दीप का दर्शन करवाएं कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए दीप प्रज्वलित किया है। नैवेद्य में भगवान के लिए गाय के दूध से बनी हुई खीर, पक्के पुए, मालपुए जिन्हें हम कहते हैं, यह निवेदित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऋतुफल आप भगवान के लिए चढ़ाएं। उसके पश्चात, ये सब देने के पश्चात आप भगवान को आचमन करवाएं। आचमन में भी हाथ में जल लेकर और आगे के वो कहते हैं कि उंगली के पोरों से जो जल छोड़ा जाता है, भगवान के लिए जो जल छोड़ा जाता है, इस प्रकार आप आचमन का भाव अपने अंदर लाएं और जल छोड़ दें। इसके पश्चात तांबूल अर्थात पान आप भगवान के लिए निवेदित करें। तत्पश्चात जो विभिन्न प्रकार के पाठ आप यदि जानते हैं, शिव मानस पूजा है, रुद्राष्टक है, निर्वाणाष्टक है, लिंगाष्टक है, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ आप भगवान को अच्छे से अच्छे मन से, विभिन्न प्रकार की धुनों के माध्यम से, यदि आपसे कोई वाद्य बजाना आता है तो उसके माध्यम से आप वाद्य बजाएं। तत्पश्चात धेनु मुद्रा के द्वारा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, धेनु मुद्रा के द्वारा आप भगवान के लिए तर्पण निवेदित करें। तर्पण के पश्चात नमस्कार करें, अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के लिए प्रदक्षिणा करें, उन्हें दक्षिणा में जो भी सामग्री आप देना चाहें वह अर्पित करें। इस प्रकार षोडश उपचार से 4 बार आपको यह पूजा करनी है। इन चारों बार आप अलग अलग शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सामग्री उतारते समय आपको मंत्रोच्चार के साथ ही सामग्री को उतारना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रहर के अनुसार कौन कौन सी वस्तुएं निवेदित करने से आपको अच्छा फल प्राप्त होता है, जो कि माँ पार्वती को स्वयं भगवान शिव द्वारा बताया गया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रथम प्रहर की पूजा है उसमें काले तिल, कमल के पुष्प, कनेर के पुष्प, धूप, दीप तथा पका हुआ कोई भी अन्न जिसमें हलवा हो सकता है या कोई भी अन्य मीठ मिष्ठान हो सकता है, वह आप भगवान के लिए प्रथम पहर की पूजा में निवेदित करें और धेनु मुद्रा से शिव जी का तर्पण करें। द्वितीय प्रहर की पूजा में, और हाँ, प्रथम पहर की पूजा में आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है। इसके पश्चात द्वितीय प्रहर की पूजा में आपको 108 इंटू 2 अर्थात 216 मंत्रों से जल की धार छोड़ते हुए तिल, जौ, चावल, बेलपत्र तथा अर्घ्य और नैवेद्य में खीर अर्पित करनी है। तृतीय पहर की पूजा में आपको गेहूं, आँख के फूल और नैवेद्य में पुए का भोग लगाना है। कपूर से प्रभु की आरती करनी है। अनार यदि आपको उपलब्ध हो सके तो तीसरे प्रहर की पूजा में आप अनार अवश्य चढ़ाएं। चौथे प्रहर की पूजा में उड़द की दाल, कांगनी, मूंग की दाल, 7 प्रकार की धातुएं या 7 प्रकार की धातुओं से बना हुआ कोई सिक्का या पत्र आपको मिल जाता है, तथा उड़द की दाल से बने हुए मिष्ठान, व उड़द की दाल के लड्डू हो सकते हैं अथवा उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तु हो सकती है, और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान जो भी आपने बनाए हैं। केले का फल इसमें आपको अवश्य ही खिलाना है, कि मतलब केले का फल आपको अवश्य ही निवेदित करना है। इसके पश्चात प्रत्येक प्रहर में जब आप पूजा करें तब आप 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, उससे बढ़ता हुआ दूसरे प्रहर की पूजा में, उससे बढ़ता हुआ तीसरे प्रहर की पूजा में तथा उससे भी अधिक बढ़ता हुआ चौथे प्रहर की पूजा में ब्राह्मण भोजन का भी संकल्प आप दक्षिणा के साथ लें कि हे प्रभु, मैं आपकी ये 4 प्रहर की पूजा करता हूँ और कल मैं इसके निमित्त आपके लिए इस प्रकार इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। ब्राह्मण भोजन के साथ इसमें जोगी तथा जोगन के जोड़े को भी भोजन करवाया जाता है। यति जिसे हम कहते हैं, या किसी ऋषि मुनि को आप भगवान भोलेनाथ के निमित्त अवश्य ही भोजन करवाएं। इसमें ध्यान रखने योग्य जो वस्तु है, सामग्री के अलावा ध्यान रखने की जो महत्वपूर्ण वस्तु है, वह है कि इन चारों पहर की पूजा में
आपको मंत्र जाप दुगना किए जाना है। जैसे प्रथम पहर की पूजा में आप 108 बार जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हैं, तो द्वितीय प्रहर की पूजा में आपको 216 के बाद 216 इंटू 2 इसका गुणक करके आपको वह संख्या करनी है, और तीसरे प्रहर में जितने मंत्र आप जाप करते हैं उसको दुगना करके आपको पुनः इतने मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार यह जो 4 पहर की पूजा है उसका समापन हमारे द्वारा किया जाता है। शिव पुराण में इसका बहुत ही विशद उल्लेख आता है। इस प्रकार से यदि आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं, 4 प्रहर की पूजा करते हैं, षोडश उपचार से भगवान की पूजा करते हैं, और इस प्रकार ब्राह्मण भोजन करा के उनको भली प्रकार दक्षिणा देकर आप अगर इस व्रत का समापन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फल अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इस शिवरात्रि पर आप इस विधि से भगवान की पूजा कीजिए, इन सामग्रियों के साथ भगवान की पूजा कीजिए और देखिए उससे मिलने वाले फल को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।